बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। ब्लंट होना हमारे कल्चर में बहुत बुरा माना जाता है और उसी तरह की गुस्ताखी वेस्टर्न कल्चर में बहुत अच्छी मानी जाती है, इनकरेज की जाती है। वो एक गुस्ताख मुंह फटाई ना जो दिल का अच्छा था, वो बेहंगाम सी अलमारी, वो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तंबीह करती थी। जरा याद करके बताइए, आपको कितनी बार सुनना पड़ता है कि ये तो बड़ी बेबाकी की बात कर दी है तुमने, इतने गुस्ताख तुम कब से हो गए हो मियाँ, शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे, वगैरह वगैरह। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबिया सैयद। आज का लफ्ज है गुस्ताख, जिसका मतलब है बेबाक, ऑडेशियस, ब्लंट। अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी कंट्रोलिंग एल्डर के सामने रखने पर जरा याद करके बताइए, आपको कितनी बार सुनना पड़ता है कि ये तो बड़ी बेबाकी की बात कर दी है तुमने, इतने गुस्ताख तुम कब से हो गए हो मियाँ, शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे, वगैरह वगैरह। या फिर दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं कि अगर आप पोलाइटली अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करें कि ईद की दावतों से अब आप बेजार हो चुके हैं और अब चाचा की यहाँ दावत नहीं अटेंड करना चाह रहे हैं, उनको आप एक्सक्यूज करना चाहते हैं, तब भी गुस्ताख होने का ताना आपको पड़ ही जाता है। कुल मिलाकर अपनी देसी फैमिलीज को जब जब अपनी बाउंड्रीज बताने की कोशिश करते हैं तब तब गुस्ताख होने का इल्जाम लगता रहता है। वैसे ब्लंट होना हमारे कल्चर में बहुत बुरा माना जाता है और उसी तरह की गुस्ताखी वेस्टर्न कल्चर में बहुत अच्छी मानी जाती है, इनकरेज की जाती है। अभी हाल ही में मैं एक रील देख रही थी इंस्टाग्राम पर, उसमें एक थेरेपिस्ट बड़े फख्र के साथ बोलती है दैट वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन दीज थिंग्स टू से। और वो क्या क्या चीजें हैं? I choose not to answer this right now. I will not allow you to violate my peace and space. I'm taking control of the situation by not responding to you. My peace and needs come above everything else. And उसके बाद जब थोड़ा scroll down किया, so one of the comments read, and then this child will grow up with a different set of problems because they have been primed to automatically believe that everybody is trying to manipulate or hurt them. This comment made absolute sense. कुछ भी हो, अपने बच्चों को आप क्या सिखाएं क्या नहीं सिखाएं, इतना समझ लें कि गुस्ताखी की अपनी बाउंड्रीज होती हैं। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर ली तो काफी हद तक आपके इशू सॉल्व हो सकते हैं। खैर, गुस्ताख लफ्ज सुनने में बड़ा ही वजनदार लगता है। फिल्मों में जब आप इसे सुने डायलॉग में कभी, तो ये अपनी ही घन गरज के साथ अलग ही समा बांध देता है। मिसाल के तौर पे, वफादारी का जज्बा इंसान को गुस्ताख बना देता है। तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। सरकार माफ कर दीजिए, इस गुस्ताखी के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और भी कितने सारे डायलॉग है ना, आपको तो याद होंगे। लेकिन शायरी में गुस्ताखी जब होती है तो इट्स फॉलोड बाय मोहब्बत। साहिल लुधियानवी का ये गुस्ताख आंखों पे शेर आपको हम सुनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुस्ताखी पर बात कर रहे हैं साहिल लुधियानवी का। अब आप ये शेर सुनिए। लिखते हैं कि फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। और क्योंकि गुस्ताखी का दूसरा नाम बेबाकी है, तो वसीम बरेलवी का ये शेर जो आपको कशिश वाले एपिसोड में भी सुनाया था, वो फिर एक बार और सुना देती हूँ। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। गुस्ताख अमूमन ऐसे शख्स को कहा जाता है जो सच्ची लेकिन तल्ख बात करे। सच्चाई तो कड़वी ही होती है, पर सबसे बड़ा सवाल कि सच्चाई होती क्या है। सबकी अपनी अपनी सच्चाई होती है, अपनी अपनी रियलिटीज होती है, सबका अपना अपना वर्जन बन चुका है। तो उस रियलिटी की कोई एडवोकेसी करे तो गुस्ताख करार दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे एक आर्ग्यूमेंट है और आर्ग्यूमेंट के दोनों सिरों के ऊपर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। जैसे कि आप दुबले हों कि मोटे ताजे हों, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता है, किसी को कुछ कहने का हक ही नहीं है। अगर कोई दुबला है, उसने लाख जतन कर लिए वजन बढ़ाने के, नहीं बढ़ता, तो अब वो क्या करे? तो उसको आप ताना तो ही मारेंगे, गलत बात है ना।
और कहावत भी है कि खाए बकरी की तरह सूखी लकड़ी की तरह। इसका मतलब यह है कि मेटाबॉलिज्म बड़ा हाई है। बहुत सारे लोगों का होता है। बचपन में मेरा भी था, बोटी नहीं चढ़ के देती थी कभी, चाहे कितना ही खा लो, और यही सुनती रहती थी, भाई तुम तो तिनके की तरह सूखी जा रही हो, भाई तुम तो बिल्कुल लकड़ी बनती जा रही हो। बहुत गुस्सा आता था हमको, पर समझ नहीं पाते थे कि बॉडी शेमिंग होती है। उसी तरह जरूरी नहीं कि हर इंसान जो दिखने में बड़ा ही भारी भरकम लगे वो बीमारी होगा। कुछ लोगों का फ्रेम ही ऐसा होता है लेकिन अंदर से एकदम मजबूत होते हैं। कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई शुगर, कोई हाइपर टेंशन की ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर दुबलापन या मोटापन बीमारियां लेकर आ रहा है तो ये बहुत ही फिक्रमंद होने की बात है, बहुत ही फिक्र की बात है। ये बहुत अनहेल्दी है और कई केसेस में बहुत डेंजरस भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे पीसीओडी, इसके जो मरीज होते हैं, जिन लोगों को ये परेशानी होती है, वो वेट गेन कर लेते हैं बिना कुछ खाए पिए, वजन बढ़ जाता है उनका। जो गायनीज होती हैं सबसे पहले कहती हैं कि भाई आप वेट कंट्रोल कीजिए अपना, क्योंकि वजन नहीं घटेगा तो और कई सारी बीमारियां आ जाती हैं। औरतें जो माँ बनना चाहती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि एक ही आर्ग्यूमेंट के दो अलग अलग रियलिटी, दो मुख्तलिफ किनारों पे कैसे खड़ी हैं, और दोनों सिरों पर कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स गुस्ताखी करार दिए जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक चीज है जो आपको बिल्कुल खरी बात बताती है, लगी लिपटी नहीं रखती है, बिल्कुल सच दिखाती है वो आपको। और वो क्या है? आईना, मिरर, नामुराद आईना, गुस्ताख आईना, सच्ची उगलता रहता है आग की तरह। जावेद अख्तर की एक नज्म है, वो कमरा याद आता है, उसमें आप सुनिए गुस्ताख आईने के बारे में एक लाइन आएगी, कॉन्टेक्स्ट आपको तभी समझ आएगा जब मैं पूरी नज्म शुरू से पढ़ूंगी, ठीक है? तो पढ़ते हैं, वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तपकर, मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तपकर, मैं जब भी दूसरों के और अपने झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़ के खुद से हार के जब भी उसे एक कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा, जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है, जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है, दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफकत के समुंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंह फट आईना जो दिल का अच्छा था, वो बेहंगाम सी अलमारी, वो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तंबीह करती थी। वो एक गुलदान नन्हा सा, बहुत शैतान, उन दिनों पे हंसता था। दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल कोई सब्ज सरगोशी। किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थीं। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पर आवेज़ां तस्वीरें मुझे अपनायत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा, मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ, वो कमरा बात करता था। बात करते हुए उन कमरों में बहुत सारे ऐसे कोने होते हैं। अपना ही कमरा आप ले लीजिए मिसाल के तौर पे, एक उनसियत सी हो जाती है उन कोनों से। तो वाकई में जो पुरानी यादें आपसे बात करती हैं, पुरानी चीज़ें जिस तरह से आपसे बात करती हैं, वो कॉन्वर्जेशंस अलग होते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं। खैर, पर्सनालिटी अलग अलग तरह की होती है लोगों की। कुछ लोग बड़े सवाल करते हैं, कुछ लोग बड़े जवाब देते हैं।
और जब वो जवाब देते हैं तो उनको गुस्ताख कह दिया जाता है। मतलब अगर जवाब उनके थोड़े से सख्त होते हैं तो गुस्ताख, अगर जवाब होते हैं तो गुस्ताख सवाल भी तो हो सकते हैं ना। जो लोग मुंह फट होते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं और आप बस चंबे में रहते हैं कि ऐसी मजाल कैसे हो गई इनकी ये सवाल पूछने की। कितना कमा लेते हो? डिवोर्स किस वजह से हुई? भाई शादी को 6 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? कि पेट निकल रहा है तुम्हारे अंदर भी कुछ है, प्रेग्नेंट हो क्या? आई मीन दीज क्वेश्चंस आर रियली प्रॉब्लमैटिक। एंड प्रॉब्लमैटिक तो हैं, पर अफसोस ये कि रियल क्वेश्चंस हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ऑडेसिटी देखिए आप, इस तरह के बकवास सवाल मैंने खुद सुने हैं लोगों को दूसरे लोगों से कहते हुए। अजीब लोग हैं, इनको अपने गुस्ताख सवालों का एहसास ही नहीं होता है। लेकिन अब आपको एक शेर ऐसा सुनाएंगे जिसमें शायर इज सेल्फ अवेयर, ही नोज कि उसके सवाल इनअप्रोप्रिएट हैं। वसी शाह इनका नाम है, पाकिस्तान के एक शायर हैं। इन्हीं का आपको एक शेर सुनाएंगे। लिखते हैं, मेरी आवाज की तलखी को गवारा कर ले, मेरी आवाज की तलखी को गवारा कर ले, मेरे गुस्ताख सवालों से परेशान न हो। ये एक ऐसी नज्म है जो शायर के पास्ट के बैगेज के बारे में है। लोगों का पास्ट उन्हें आगे बढ़ने से अक्सर रोकता है। कई ऐसे रिलेशनशिप्स आपको दिखेंगे जहां एक पार्टनर अपने पास्ट में अभी तक इतना गर्क है कि मौजूदा पार्टनर को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता है, अपना प्रेजेंट वो जी नहीं पाता है। इन शॉर्ट ऐसे लोगों को थेरेपी की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि वो डिनायल में जीते रहते हैं इसीलिए उनका मौजूदा पार्टनर मुसलसल परेशान रहता है, सोचता है कि वो कहाँ अगर फंस गया है। लेकिन वसी शाह की जिस गज़ल का मैंने आपको ये शेर सुनाया है, सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि यहाँ शायर इज़ अवेयर कि उसकी खामियां क्या हैं। ही इज़ फुली अवेयर कि वो अभी भी अपने माजी के फंदों में कुछ हद तक जकड़ा हुआ है, उलझा हुआ है। लेकिन इस बात का भी वो एतराफ़ कर रहा है कि वो अपने इस नए मौजूदा पार्टनर की भी काफ़ी कद्र करता है। सो प्लीज़ ये पूरी गज़ल ही आप सुन लीजिए, आसान ज़बान में है और इतनी उर्दू तो मेरे साथ रह के आपको आई गई है कि आप बिना रुके इस गज़ल को आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं रुकूंगी नहीं, बस मुसलसल इसे पढ़ती जाऊंगी। दिल में बिखरे हुए जालों से परेशान ना हो, मेरे गुजरे हुए सालों से परेशान ना हो, मेरी आवाज़ की तलखी को गवारा कर ले, मेरे गुस्ताख सवालों से परेशान ना हो। मैंने माना तेरी आंखें नहीं खुलती हैं मगर दिन निकलने दे उजालों से परेशान ना हो, अपनी जुल्फों में उतरती हुई चांदी को छुपा, मेरे बिखरे हुए बालों से परेशान ना हो। ऐ नई दोस्त मैं भरपूर हुआ हूँ तेरा, मेरे माजी के हवालों से परेशान ना हो। देखियूं दूर ना हो मुझको लगा ले दिल से, तू मेरी रूह के छालों से परेशान ना हो। खुद को वीरान ना कर मेरे लिए जान मेरी, इन परेशान ख्यालों से परेशान ना हो। तो वही बात कि परेशानियों से परेशान ना हो, ढिठाई अख्तियार करिए आप। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैन नॉट बी अ मिथ, इसीलिए जीना है तो मजबूत बनिए। और अगर किसी को हर्ट नहीं हो रहा तो अपने लिए आप गुस्ताख डेफिनेटली बन सकते हैं। एक्चुअली नहीं, गलत बोल दिया मैंने। पीपल विल हैव प्रॉब्लम अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अगर आप खुद के लिए आवाज़ उठाएंगे, अगर आप किसी को बताएंगे कि भैया दीज आर माई बाउंड्रीज एंड प्लीज रिस्पेक्ट देम, तो लोग तो परेशान होंगे ही होंगे, अपसेट तो होंगे ही होंगे। सो रिगार्डलेस ऑफ ऑल दैट, प्लीज गुस्ताख बने रहें। बस इतना देख लें कि किसको अपसेट करना आप अफोर्ड कर सकते हैं और किसे नहीं। इसी नोट पर अगले हफ्ते मिलने का वायदा है। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा, खाने पीने का ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो बीमार ना पड़े, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। I'll see you again next week. खुदा हाफिज। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।